जितनी भी ट्यूशन फीस है उस कॉलेज की वो पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे तो बीसी वाले बच्चों को 20,000 रुपए सिविल से सीएससी तक भी मिल जाता। अपने मम्मी पापा के पैसे तो बर्बाद नहीं कर दिए इन कॉलेजों में। बाद में बच्चे रोज आते हैं, उन्हें अच्छी रैंक ला करके भी एडमिशन नहीं होता है। जेईई के रिजल्ट आने के बाद काफी सारे बच्चों की लो रैंक है, काफी सारे बच्चों की अच्छी रैंक है, तो उसके अंदर यूपी के अंदर एडमिशंस लेने के लिए आपको यूपीटीयू काउंसलिंग का हो या उसका नाम काफी सारे रखे हुए हैं, एकेटीयू कहो क्योंकि मेन ये एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो एकेटीयू कहो। और इसके अलावा यूपी टेक वाली वेबसाइट होती है वो यूपीएसडब्ल्यू, सब एक ही चीज है। ठीक है, हर साल ये लोग नाम चेंज करते हैं, इस वजह से अलग अलग नाम इसे दिया गया है। तो इसकी काउंसलिंग का क्या पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है, क्योंकि हर एक स्टेप जरूरी होता है। क्या कितने राउंड होते हैं, क्योंकि अगर एक स्टेप में गलती हो गई तो एडमिशन कैंसिल तक हो जाता है। यानी कि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होने वाले हैं वो भी बताऊंगा। सीट मिलेगी तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, आपको सीट नहीं लेनी है तो क्या करना होगा, यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन, A to Z प्रोसेस ऑफ द यूपीटीयू काउंसलिंग 2025 इस वीडियो में रहने वाला है। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना अगर आप बाद में रोना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊं क्योंकि हमने लॉन्च कर दिया अपनी काउंसलिंग सपोर्ट को, तो उसके बारे में भी बच्चों इस वीडियो में डिस्कस होगा। बाद में बच्चे रोज आते हैं, उन्हें अच्छी रैंक ला करके भी एडमिशन नहीं होता है, और यहाँ पे आपको 12 13 लाख 14 लाख रैंक पे भी टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन यहाँ के मिल जाता है जो यूपीटीयू में आते हैं। इसलिए इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि यूपीटीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसका पूरा इसको सेटअप किया गया। एडमिशंस जो होते हैं यूपी के अंदर जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, ये सारे आ गए। बाकी जेएसएस नोएडा, एके जीईसी गाजियाबाद है, बाकी गलगोटिया वगैरह, जीएल बजाज और काफी सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बच्चों बात करते हैं तो जितने भी एप्लीकेंट्स है जेईई मेन के वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसकी कितनी भी रैंक है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से। तो इसमें कंपलसरी क्या है कि क्लास 12 के अंदर आपके जो होने चाहिए 45% होने चाहिए आपके जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के, एंड 40% होने चाहिए एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के। तो ये इसका एलिजिबिलिटी है। पहले मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एडमिशन प्रोसीजर बता देता हूं, बाकी जितने भी स्टेप्स लिखे हैं उन सभी स्टेप्स को हम लोग अच्छे से आगे बढ़ के समझेंगे। सबसे पहले आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया है, तो फिर आपको यूपीटीयू के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उस टाइम पे आपको 1,000 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ टोटल 1 से लेके 7 राउंड तक चलता है, ठीक है, टोटल 7 राउंड चलते हैं। इसके बाद फिर आपकी राउंड जब शुरू होगा तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर चॉइस फिल करने के बाद चॉइस को लॉक करना पड़ेगा, एंड देन जाकर के आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अगर सीट नहीं मिलती है फिर तो आपको नेक्स्ट राउंड में वेट करना है। बाकी फिर अगर सीट मिल जाती है तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पहले पे करके, ठीक है, वो कितनी हो मैं आगे बताऊंगा। फिर डॉक्यूमेंट सब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, एंड फिर जाकर के आपको चूज करना होगा फ्रीज फ्लोट के अंदर। यहाँ स्लाइड नहीं होता है, फ्रीज एंड फ्लोट ही दो ही होते हैं। फ्लोट चूज करने और फ्रीज से क्या होता है वो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। बाकी आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर वगैरह डाउनलोड कर लेना है, देन जाकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस को मैं आगे समझाऊंगा। तो देखो वही सेम चीजें लिखी हुई हैं, सीट अलाउट नहीं होती है, सारी चीजें। तो अब हम सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका यूपी टेक का पोर्टल होता है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है यूपी टेक का, तो उस पे जाकर के आपको जाना है। बाकी जैसे ही ये आएगा, क्योंकि हर साल ये लोग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी पिछले साल 1,000 रुपए थी, तो शायद ना बढ़ाएं, वैसे बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं। फिर जाकर के वहाँ पे आपको नॉर्मली आपको जो है अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, ये सारा चीज करके आप लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको काफी सारे चॉइसेस देखने को मिल जाते हैं, 1100 1200 चॉइसेस, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस हैं और इसी में बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता है कि चॉइस फिलिंग को, ठीक है। तो आप जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो चॉइस फिलिंग में आपको काफी सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, ये सब देखने को मिलेगा। उन कॉलेजेस को ऐड करना है, फिर अप डाउन, काफी सारी चीजें कंफ्यूजन होती है, नहीं समझ आता है, ठीक है। और इसी में सबसे दिक्कत वाली बात है, क्योंकि काफी सारे कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में से सेलेक्ट करना कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, ये दिक्कत आती है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो इसकी चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया, उसी से डिसाइड होगा, चाहे आपकी 12 लाख रैंक क्यों ना है। और कॉलेज मैंने बताया आपको 400-500 कॉलेज है, और उन कॉलेजों में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, फिर
बाद में पछताओगे, रोओगे कि मैंने अपने मम्मी पापा के पैसे तो बर्बाद नहीं कर दिए इन कॉलेजों में। ये दिक्कतें होती हैं। एंड साथ ही में अगर आप लॉक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। बाकी 7 राउंड होते हैं। कैसे क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। 4 नॉर्मल राउंड होते हैं आपके, जिसमें कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है। 5th राउंड होता है आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड, जिसमें कि ओनली गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। 5वां राउंड होता है ओनली, यानी कि चौथे राउंड तक आपका प्राइवेट खत्म हो जाता है। 5वां आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड, यानी कि इसमें काफी फायदा होता है कि बिल्कुल नीचे की ब्रांच मान लो इलेक्ट्रिकल वगैरह कुछ मिली है, उसको सीएससी मिल जाता है, सिविल से सीएससी तक भी मिल जाता है, ऐसा भी हमने देखा है। तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता है। बाकी 6th एंड 7th जो स्पेशल राउंड होता है वो बेसिकली स्पॉट राउंड होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो वेकेंट सीट्स होती है उस पर एडमिशन करवाया जाता है स्पेशल राउंड में। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के उसी पड़ाव पे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये चीज बच्चा अगर मिस कर देता है बाद में रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि इसी से आपका डिसाइड होगा कि आप यूपी के अंदर ही कॉलेज ले रहे हो तो किसी अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे या किसी घटिया से कॉलेज में प्राइवेट या किसी में जाकर के लेके रह जाओगे। क्योंकि कॉलेज यहाँ बतेरे हैं, 200-400 कॉलेज हैं, उनमें से एक कॉलेज पढ़ने लायक 10-15 कॉलेज हैं और उनके अंदर एडमिशंस लेना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस में अगर आपको नहीं रखा गया तो आप भी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। जब आपका पूरा बीत जाएगा तब पछताओ, काश मैं तिरुपति एकेडमी की बात सुन लेता जो सर ने मुझे कहा था। तो देखो बच्चों, हम लोग जो है 7 से 8 साल से काउंसलिंग कराते हैं। आपकी तरह हजारों बच्चों की काउंसलिंग करा करके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचा चुके हैं। हम बस यूपी की नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनआईटी, ट्रिपल आईटी जितने भी काउंसलिंग है, जितने भी स्टेट कॉलेज, हर एक चीज की काउंसलिंग करवाते हैं। तो यानी कि अगर आप हमारे पास आते हो तो एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस के अंदर आप लोग रहने वाले हो। आपको अपडेट देने वाले या बाकी काफी वीडियो डालने वाले काफी लोग मिल जाएंगे, बट एक्चुअल जो काउंसलिंग करवाते हैं वो आपको काफी 100 में से 1% होंगे जो आपको सही से काउंसलिंग कराते हो। लोग आपको कहेंगे कि हमारा काउंसलिंग पूरे यूपी में बेस्ट है, हम कहते हैं हमारा काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट है, सभी से सबसे बेस्ट हम अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी 2 तरीके की काउंसलिंग होती है। पहली काउंसलिंग हमारी होती है ऑनलाइन काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग होती है हमारी ऑफलाइन, जिसमें कि आप लोग ऑफिस पे भी आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। तो पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बच्चों जान लेते हैं। आपको काउंसलिंग में क्या फीचर्स हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा क्या कॉम्बो ऑफर सब आपके लिए लाए गए। शुरू के 100 बच्चों के लिए ये चीजें रहने वाली है। सबसे पहली चीज, आप लोग जैसे ही ज्वाइन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कौन सा ज्वाइन करना है ये भी बताऊंगा। ज्वाइन करने के बाद आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, यानी कि कॉल सपोर्ट रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी चीज पता चलते रहेगी। साथ ही साथ जो भी बच्चे एडमिशंस लेंगे जिस कॉलेज में, तो वहां से आपके शुरुआत से ही फ्रेंड भी बन जाएंगे। इसके बाद जाकर के आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चा यूनिक है, उसकी अलग कैटेगरी है। काफी सारी दिक्कतें होती हैं, यूनिक डाउट होता है, जो कि क्लियर करने के लिए आपको पर्सनल मेंटरशिप में ही आना पड़ता है, इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना ही पड़ता है। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो गए, जो भी डाउट्स है, हर एक चीज बच्चों क्लियर होने वाली होगी। तो इतनी सारी फीचर्स हम आपको कितने में दे रहे हैं? ओनली यूपीटीयू लोगे तो 999 फीस पड़ेगी। ठीक है, कितनी पड़ेगी? 999 रुपीज पड़ेगी। और ओनली अगर एचबीटीयू लोगे तो वो भी 1000 रुपए का पड़ेगा। ओनली ट्रिपल एमयूटी लोगे तो वो भी 1000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यूपीटीयू के साथ में एक एचबीटीयू या ट्रिपल एमयूटी में से कोई सा भी एक करना, 1299 में ही पड़ जाएगा। और सबसे बढ़िया कॉम्बो ऑफर अभी के 100 बच्चों के लिए है, वो क्या है कि आप यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी तीनों की तीनों काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको 1499, मोटा मोटी 1500 रुपए के अंदर तीनों काउंसलिंग। अगर आप अलग अलग खरीदते तो 3000 रुपए पड़ते। इसके लिए आपके शुरू के 100 बच्चों के लिए 1500 कर दिए गए। बाद में जाकर के इसी के प्राइस बच्चों 2200, 2500 या 3000 हो जाए। इसलिए जल्दी से जाओ, लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि हमारी वीडियो जल्दी ही 10-20 हजार व्यूज क्रॉस कर जाएगी, फिर काफी बच्चे 100 से ज्यादा ही हो जाएंगे और उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। इसलिए जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसी नौबत ही क्यों आने दे कि जिसमें हमें निराश होना पड़े। दूसरी बात आ जाती है कि ऑफलाइन काउंसलिंग, तो जो भी बच्चे हैं वो अगर ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन, वहां से उतर करके वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो अगर आप लोग विजिट कर सकते हो तब जाकर के आप लोग हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग में इनरोल कर सकते हो। वहां पे आने के लिए सबसे पहली चीज आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो आपको मेंटर कॉल कर लेंगे और कॉल करके आपको एड्रेस वगैरह सब शेयर कर देंगे, फिर आप मिल लोगे। मिलने के बाद काउंसलर से आपकी बातचीत होगी। वहां पे आपको और प्रीमियम फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन हो
लोगे, आप सामने से हमसे मिल लोगे। उसके अलावा आपकी फॉर्म फिलिंग हो गई, चॉइस फिलिंग हो गई, हर एक चीज करेंगे। एंड आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि अगर आप एक बार ऑफिस विजिट कर लो और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में एनरोल कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको कोई झंझट ही नहीं है। वरना ऑनलाइन में एक दो चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप देखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको वीडियो से भी थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, ये सब चीज होगा। लेकिन ऑफलाइन में कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, हमारा चाहे ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, दोनों ही बेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है। इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं, किसी और काउंसलर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऑफलाइन में आप लोग को प्रीमियम फैसिलिटी सारी मिलने वाली है। अब इसके लिए कितना चार्ज होता है, देखो बच्चों, किसी भी बच्चे को आपको मिनिमम 2 काउंसलिंग तो करनी ही पड़ती है। तो उसके लिए हमारा होता है LCS लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट और एक है हमारा UCS अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। तो देखो, अगर कोई बच्चा ओनली 2 काउंसलिंग करना चाहता है, ठीक है, चाहे UPT के साथ एक जोसा कर ले या UPT के साथ CSAP कर ले, उसके लिए उसको फीस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपीज पड़ेगी। ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। दूसरी बात आती है अब UCS अनलिमिटेड, तो हम आपसे लेंगे 20,000, जिसके अंदर आप मिनिमम 4-5 काउंसलिंग तो होगी। जोसा CSAP हो गया, UPT हो गया, इसके अलावा IPO सबकी काउंसलिंग हुई, जाग दली हो गया, जो अच्छे काउंसलिंग है, 4-5 काउंसलिंग तो मिनिमम हो ही जाएगी आपकी। इसके अलावा भी आप चाहोगे और काउंसलिंग, तो उसमें भी हम आपको एनरोल कराएंगे। यानी कि 20,000 में अनलिमिटेड काउंसलिंग रहने वाली है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी आकर के ऑफिस पे आकर के इनमें से कुछ भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप आ सकते हो तो स्लॉट बुक कर लो, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन काउंसलिंग अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी व्यूज बढ़ते ही काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितने बच्चे हो गए, और फिर इसकी फीस भी बढ़ सकती है। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाकी लास्ट ईयर का मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूं, जो क्या टेंटेटिव शेड्यूल रहा था, ठीक है। तो पहले इन्होंने 11 जून से लेकर 17 तारीख तक बोला हुआ था, इनका पहला टेंटेटिव शेड्यूल था। एंड देन जाकर के फिर एक फाइनल शेड्यूल भी निकाला था, जिसमें 11 से लेकर 17 तारीख तक तो है ही, बाकी सीट अलॉटमेंट वगैरह की डेट 10 तारीख हुई थी। पिछले वाले में इन्होंने 5 ही तारीख बोली थी, इसलिए इनको दोबारा से चेंज करके लाना पड़ा। यानी कि आप लोग सोच के चलो कि लगभग आपका जून में शुरू होगा एंड पूरा का पूरा आपको 1 महीना मिलेगा 17 जुलाई तक, ठीक है। पूरा 1 महीना आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जाकर के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब हो गए एंड चॉइस फिलिंग अराउंड आपकी 6 अगस्त के आसपास शुरू करेंगे। कब? 6 अगस्त के आसपास शुरू हुई थी। पिछले साल भी इन्होंने बड़ा लेट किया था। फिर ऐसे ही राउंड 2 चला था। राउंड 2 का आपका 13 तारीख से चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसमें आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। पहली बार चॉइस फिलिंग होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो करके, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जाकर के आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आई है, प्रॉब्लम है, तो आपके पोर्टल में दिखेगा कि इस चीज को करेक्ट कर लो। कुछ भी दिक्कत है तो उसको करेक्शन के लिए आएगा, उसको आप लोग करेक्ट कर लोगे। फिर देन जाकर के आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। उन सारे कॉलेजेस को आपको अच्छे से लगाना होगा एंड देन जाकर के आपका फाइनली सीट अलॉट होगी आपको। एंड आपको अलॉटमेंट के बाद 20,000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। जनरल EWS OBC वाले बच्चों को 20,000 रुपए और 12,000 रुपए रहता है SC ST वाले बच्चों के लिए, ठीक है। 12,000 रुपए रहता है SC ST वालों के लिए, जिसमें 3 दिन का ही ओनली समय होता है। फिर आपको फ्रीज और फ्लोट में से एक चीज चूज करना पड़ता है। उसका मतलब क्या होता है बताऊंगा, तो उसके लिए भी वही समय रहता है। फिर ऐसी राउंड 2, 3, 4 चलता जाता है। राउंड 4 तक आपकी प्राइवेट खत्म हो गया एंड राउंड 5 से जो है आपको इंटरनल स्लाइडिंग राउंड और स्पेशल राउंड वगैरह चालू हो जाता है। बाकी बच्चों, सीट अलॉटमेंट की बात करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेम वही बातें हैं कि नई सीट मिलती है तब तो आप नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाते हो। अगर सीट नहीं मिलती है तब कुछ नहीं करना होता। सीट मिलने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना जरूरी है। वो नहीं पे करोगे तो वहीं से काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर बाद में रहोगे अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की। तो अगर आपको कोई भी सीट मिलती है, चाहे मनपसंद है या नहीं है, और आपको नेक्स्ट राउंडों में पार्टिसिपेट करना है, तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि 20,000 रुपए है जनरल OBC EWS एंड SC ST वालों के लिए 12,000 रुपए, ठीक है। बाकी सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे। फ्रीज फ्लोट के बारे में आगे अभी बता रहा हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। अब मैं फ्रीज और फ्लोट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीज का मतलब क्या है कि मान लो आपने पहले राउंड में भरी थी पूरी चॉइस फिलिंग, आपकी काफी बढ़िया रैंक आई है, आपको IIT लखनऊ का ही CSE मिल गया, आपको वही चाहिए था, फिर आपको आगे राउंड में जरूरत ही नहीं है ना, तो फ्रीज कर लोगे। यानी कि मनपसंद का कॉलेज, मनपसंद की ब्रांच अगर मिल जाती है तो फिर आपको फ्रीज कर लेना है। तो फ्रीज में आपका खत्म हो गया, यहीं तक काउंसलिंग थी, इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप लोग अपना फीस, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे एंड जब डेट होगा आपको कॉलेज में बुलाने का तो आपको बुला लिया जाएगा, फिर रिमेनिंग फीस दे दोगे। फ्लोट का मतलब क्या है कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी है, मान लो 10 कॉलेजेस भरे हैं, आपको 10वें नंबर का कॉलेज मिला है। आप क्या चाह रहे हो कि चॉइस फिलिंग जो मेरी हुई है उसमें मेरे को 10वें का कॉलेज मिला है, ठीक है, लेकिन मैं इससे ऊपर वाला चाहता हूं, जो भी मैंने भरा है इससे ऊपर वाला, और उन चॉइस फिलिंग सबको आप लोग चेंज वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफी सारे बच्चों को इसकी भी टेंशन होती है राउंड 2 में चेंज होगा कि नहीं, तो चेंज होता है। बाकी देखो, फ्लोट का ही सबसे अच्छा फायदा होता है, क्योंकि आपको पहले राउंड में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में जाकर के अच्छा होता है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज सब में देखोगे तब तो 5वें राउंड में जाके अच्छा होता है, राइट। तो इस तरीके से आपका
चलता है तो फ्लोट ही मैं आपको सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं। बाकी मनपसंद का कॉलेज वगैरह मिल जाए फर्स्ट राउंड में तो फिर फ्रीज करो। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड पड़ेंगे। क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, क्लास 12th की मार्कशीट हो गई, उसके सर्टिफिकेट्स हो गए, साथ ही साथ जाकर के आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, SC ST OBC EWS जितने भी है। SC ST वालों सबका तो चल जाए, बट EWS और OBC वाले बच्चों को जो है 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। कब का? 1 अप्रैल के बाद का आपका बना होना चाहिए, तभी जाकर के होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का अगर ना बना हुआ तो बना लेना। बाकी काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि यहाँ मुझे सेंट्रल वाला बनाना है या स्टेट वाला, तो सेंट्रल वाला आपका इन सब में यूज होता है, NIT वगैरह इन सब में, इनमें आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो चल जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चों को एक और भी दिक्कत आती है कि मेरा होम स्टेट और अदर स्टेट को लेकर के। तो देखो होम स्टेट वो बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने क्लास 12th यहाँ से करी हुई है, तो आपका होम स्टेट लग जाएगा। दूसरा एक और केस है कब होम स्टेट लग सकता है, क्लास 12th आपने दिल्ली वगैरह कहीं और से करी है, लेकिन यहाँ के फादर मदर का या आपका डोमिसाइल बन जाता है। अगर डोमिसाइल है यहाँ का, ठीक है, बर्थ यहाँ हुई है तो डोमिसाइल बनवा सकते हो, तो भी आपका होम स्टेट लग जाएगा। बाकी तीसरा केस आता है कि आपका ना ही क्लास 12th यहाँ से ना ही आपका डोमिसाइल बन रहा है, तब आप अदर स्टेट के बच्चे माने जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो मैंने आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बता दिया, आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला ही बनाना है। ओरिजिनल, अब PWD वाले बच्चों का भी ओरिजिनल रहेगा। बाकी कैंसल्ड बैंक चेक कॉपी होनी चाहिए, यानी कि एक चेक ले लो, उसके ऊपर कैंसल्ड लिख दोगे, 1-2 लाइन खींच के कैंसल्ड, तो फिर आपका हो जाएगा। बाकी पासबुक भी उसके अलावा अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर प्राइवेट के MBBS होना चाहिए, उनके पास जाकर के अभी नया फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट को कैसे क्या होगा उस वो भी वीडियो आएगी, तो उस फॉर्मेट को लेके जाना है और वहां पे जाकर के आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो वो सारा डिटेल्स फिल करोगे, उनका स्टैंप और साइन लग जाएगा तो हो जाएगा। बाकी अगर कोई बच्चा बाहर से है तो पासपोर्ट वगैरह यूज होगा। बाकी JEE मेंस का आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, दोनों सेशंस का रख लेना, वरना बेस्ट वाला एक चल जाता है, दोनों सेशन का भी रखो। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या SLC कहते हैं हम लोग, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है, वो आपको चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कभी कुछ कॉलेज मांगते हैं, कुछ कॉलेज नहीं, क्योंकि ज्यादातर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है अगर कोई बच्चा स्टेट चेंज करता है तो। इनकम सर्टिफिकेट आपका पेरेंट्स के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे TFW सीट होती है, फी वेवर वाली सीट होती है। ठीक है, और अगर उसके लिए आप एलिजिबल होना चाहते हो, फैमिली इनकम 8 लाख से कम का होना चाहिए। अगर होगा तो क्या है कि आपके पोर्टल में 2 चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगी, एक FW वाली और एक नॉर्मल। FW से क्या होता है कि आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस है उस कॉलेज की, वो पूरी की पूरी माफ हो जाएगी, ट्यूशन फीस पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा होता है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, अगर चांस बनता है तो आपको वो भी रहेगा। यानी कि मान लो किसी कॉलेज की फीस 1.5 लाख है, तो उसमें से 1,20,000 ट्यूशन फीस है, तो आपको बस 30,000 ही पर ईयर का देना पड़ेगा। ठीक है, 1,20,000 कम हो जाएगा, लेकिन वो वही होता है तभी जब आपको, और हर कॉलेज में होती है, बट 5% सीट्स होती हैं। बाकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लेना, लगभग 10 कॉपी रखोगे तो अच्छा है। आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड बना होगा आपका, सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, JEE मेंस का रिजल्ट फाइनल वाला जो है वो आपको रिजल्ट रख लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर हो गया, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, तो जो 12th जस्ट पास कर रहे हैं उनको तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो बच्चे भी ड्रॉप किए उनको बनाने में दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, सरकारी अधिकारी है, उनसे बनवाना होता है, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, हम वीडियो लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको फॉर्मेट को लेकर के आपको जाना है किसी के पास भी, जो भी गवर्नमेंट का, मान लो हॉस्पिटल के डॉक्टर हो गए, या आपके पुराने स्कूल में ही जाके स्कूल के टीचर वगैरह, किसी और स्कूल के भी स्कूल टीचर है, या IAS IPS, इन सबसे किसी से भी जाके साइन और स्टैम्प करवा लोगे कि जानते हैं किसी भी गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं था, ये चीज देखने के लिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। बाकी गैप ईयर का सर्टिफिकेट रहेगा ड्रॉपर्स के लिए, तो वो भी आपका बनाना होगा, ये ओनली गैप ईयर ड्रॉपर्स को ही चाहिए होगा। ठीक है, ये नोटरी वाले के पास चले जाओगे, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर वाला भी चल जाता है, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करता, 100 रुपए पे करो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 1-2 लाख रुपए कॉलेज की फीस जा रहे हैं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ड्रॉपर वाला बना लोगे। उनके पास खुद का फॉर्मेट होता है, एज सच कोई नया फॉर्मेट जरूरत नहीं होती है। बाकी सीट एक्सेप्टेंस फी मैंने आपको कहा 20,000 रुपए देने पड़ते हैं, नहीं दोगे तो आपको राउंड से ही बाहर कर दिया जाएगा, मैंडेटरी होता है पेमेंट। बाकी किसी बच्चे को सीट विड्रॉ करनी है तो उसको राउंड 3 तक आपको जो है सीट विड्रॉ कर सकते हो, और हर राउंड में थोड़ा थोड़ा आपका अमाउंट डिडक्ट होता रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए शेड्यूल में ही दिखा देता हूं, तो देखो यहाँ पे शेड्यूल में आपको लिखा हुआ है, मान लो राउंड 2 में आया, उसने राउंड 2 में पैसे दिए थे, तो उसके 20,000 के बस 15,000 वापस होंगे। ठीक है, 9,000 और 12,000 जिसने दिए थे उसके 9,000 ही वापस होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप राउंड 3 में लेते हो तो 10,000 ही वापस होंगे, और 6,000 होंगे SC ST वालों के। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो बच्चों मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, तो हमारे काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी जल्दी से जाओ काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो, वरना बाद में रहोगे। क्योंकि मैंने तो सर का लिया नहीं था, क्योंकि अभी तो बहुत दूर है काउंसलिंग, बाद में इसके प्राइजेस वगैरह बढ़ जाएंगे, फिर आप बाद में सोचोगे इस काश में पहले ज्वाइन कर लेता, क्योंकि वही है, आपको अभी पता नहीं, आइडिया नहीं है कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ अप्लाई करना चाहिए।
काफी सारी चीजें होती है, टेंशन होती है, इसलिए जल्दी से जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो। यूपीटीयू प्लस एसबीटीयू वाला और प्लस MMMUT वाला ज्वाइन करोगे तो 1499 में पड़ जाएगा। बाकी आपको अच्छी रैंक है तो जोसा के साथ एनीवन ले लो, सीसैप के साथ 2 काउंसलिंग जो भी करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।